Hello guys, welcome to another video session, and today we'll be starting PYQs from the chapter Profit Loss Discount. In the previous video I discussed a warm up question or level 1 question so that आपके concept थोड़े से revise हुए होंगे, and today we'll be starting actual PYQs, right? So this is PYQ video and this is video number 1, and hopefully in 2 to 3 video we'll be covering all the PYQs that is important for your preparation. So without wasting much time, let's start. We have the first question of the video. Okay, so it is saying that the selling price of a product is fixed to ensure 40% profit. So selling price is fixed such that we want 40% profit, and if the product had cost 40% less and had been sold for rupees 5 less, then the resulting profit would have been 50%. So we have to find the original selling price of the product, right? कैट 2024 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। तो बड़ा सिंपल सा यार, देखो इसमें लॉजिक है कि मान लेते हैं सीपी ओरिजिनल हमने 100x मान ली। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर कुछ ना समझ में आया, परसेंटेज सारे होल नंबर है और नेचुरल नंबर है, तो आप 100 से शुरू कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, राइट? तो ये सीपी हो गया। तो इनिशियली वी वांट 40% प्रॉफिट। तो अगर आप 40% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इनिशियल जो सेलिंग प्राइस होगा वो 140 का हो जाएगा। अब ये बोलता है कि कॉस्ट 40% कम हो गई, तो आज के हिसाब से कॉस्ट 40% कम होने का मतलब है कि ये जो नया सीपी बनेगा, दैट इज़ न्यू सीपी वुड बी 60x, बिकॉज 100 का 40% 40 होता है, माइनस करेंगे 100 में से 40 तो 60 बचेगा। एंड टुडे एज पर द क्वेश्चन द प्रॉफिट इज 50% अगेन, राइट? तो 60 का 50% कितना होगा? हाफ, दैट इज 30। तो ये आज बेचेंगे हम इसको 90x पर, राइट? ना मेरे अकॉर्डिंग जो लेस हुआ है 140x माइनस 90x, दैट इज़ 50x। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना लेस हुआ है? ये 5 रुपीज़ लेस हुआ। इसका मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 1/10। तो वंस आई हैव द वैल्यू ऑफ x, वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था 140x, दैट इज़ 140 इंटू 1/10, तो 14 रुपीज़ इसका राइट आंसर है। सो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, बट दिस वाज द इजीएस्ट सॉल्यूशन आई कैन सी, राइट? तो ये आपका 14। देखो सॉल्यूशन और भी छोटे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम सॉल्यूशन ऐसे होने चाहिए जो समझ में आए, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि मैं इसको और भी कट शॉर्ट कर सकता हूँ, बट थिंग इज दैट कि सॉल्यूशन समझ में आने चाहिए, और कोई भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर रखता है तो उसको ही समझ में आना चाहिए, अच्छा ऐसा हुआ है तो ऐसा आंसर आ सकता है, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी हवाबाजी में मैं भी कर सकता हूँ, बट सॉल्यूशन ऐसे होने चाहिए लूसिड वे में, आपको समझ में आना चाहिए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज कैट 2024 स्लॉट 2 का क्वेश्चन है। तो बीना इंकर्स 19% लॉस व्हेन शी सेल्स ए प्रोडक्ट एट 4860। तो लॉस बोलता है 19%। तो अभी मैंने बताया कि अगर हम सीपी को 100x मान लेते हैं तो एसपी कितना हो जाएगा भाई? 19% का लॉस हो गया तो 81x का आ जाएगा वैल्यू, राइट? और सवाल में जो है टू सेल द प्रोडक्ट, ये इसकी वैल्यू दे रखी है 486 और 0 चिपका दो। तो मुझे देख के दिमाग में घंटी बज गया कि यार ये 6 टाइम्स हो रहा है और एक 0 चिपका दो, मतलब x का वैल्यू 60 आ गया। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन सबकी हो सकती है। नाउ टू इसने ये श्याम को बेचा है। श्याम हु इन टर्न सेल दिस प्रोडक्ट टू हरी। अब श्याम ने क्या किया है? इसको हरी को बेचा है, राइट? तो ये बीना है, बीना ने बेचा श्याम को और श्याम ने बेचा है हरी को, ठीक है? इफ बीना वुड हैव सोल्ड दिस प्रोडक्ट टू श्याम एट द परचेज प्राइस ऑफ द हरी। अब यहाँ पे हरी को कितने का पड़ेगा ये प्रोडक्ट, ठीक है? तो उसने बोला है कि अगर ये सीधा सीधा श्याम को बेचता है, तो ये तो आपको नहीं पता ना भाई, इसके लिए सीपी है, बीना के लिए जो सीपी है वो 100x है और इसके लिए 81x है, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँगा तो 4860 और x की वैल्यू 60, मतलब ये 6000 है, ऐसा उसने बोला है। अभी बोलता है कि अगर बीना डायरेक्टली बेचे किसको? प्रोडक्ट को, हरी को, देन शी वुड हैव ऑब्टेन 17% प्रॉफिट। मतलब क्या है कि अगर बीना डायरेक्टली बेचेगी हरी को ये प्रोडक्ट, बीना अगर ये प्रोडक्ट डायरेक्टली हरी को बेचेगी तो 17% प्रॉफिट कमा लेगी। तो 17% मतलब हो जाएगा 100 के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो 117x, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और x की वैल्यू चिपका दो अब इसमें, तो 117 इंटू 60, तो 0, दैट इज 6 7 42,
और 11 छः के 66 और 4 70, तो 7020 का पड़ेगा ये प्रोडक्ट किसको, हरी को। ठीक है, दिस इज CP2 हरी, तो ये CP2 हरी है। तो अगर ये बीना डायरेक्टली बेचेगी तो हरी को ये प्रोडक्ट इतने का पड़ेगा। एंड द प्रॉफिट इन रुपीज मेड बाई श्याम, तो श्याम को कितना फायदा हुआ भाई, श्याम का प्रॉफिट ऑफ श्याम, बड़ा देखो सिंपल सा है यार, SHYAM। तो बीना ने प्रोडक्ट बेचा है 7020 का, और श्याम ने खरीदा है इसको कितने का, 4860 रुपये का। भैया 4860 का सामान 7020 में बेच रहा, तो फायदा हो गया ना सीधा सीधा। कितना फायदा हो गया देखो, जोड़ लो, ये हो गया 12 में से 6 और ये बचेगा 69, 2160 ये आंसर हो जाएगा। तो दैट वाज अनदर वे फॉर सॉल्विंग सच क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो हमने क्या किया, हमने बीना का अज्यूम कर लिया कॉस्ट 100, फिर उसने 19% लॉस पे बेचा है तो 81 पे बेचा है, 81 का वैल्यू दे रखा है, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। अब बीना को अगर ये प्रोडक्ट सारे हरी को बेचना तो 17% प्रॉफिट कमाएगी, मतलब 117 पे बेचेगी, और सवाल में एक्स की वैल्यू 60 है, तो यहाँ से हमने इसका दैट इज CP निकाल लिया। और ये जो है, यही जो वैल्यू है दैट इज SP ऑफ, ये बीना है SP का, किसके लिए, हरी के लिए। तो आप जिस बात को जैसे समझे बट आपको आंसर आना चाहिए, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। और ये कैट 24 स्लॉट 2 का क्वेश्चन था। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, राइट। और ये क्वेश्चन सबसे आसान था, इसको देखो सॉल्व करना अगर आपके ऑप्शंस ऑब्जर्वेशन अच्छी है। आफ्टर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स गोपाल सैलरी बिकम 187.5%, राइट। अगर आप 187.5 को ब्रेक कर सकते थे, मतलब 2 सक्सेसिव प्रॉफिट या इंक्रीमेंट की बात है, तो 100% प्लस 87.5%, और 87.5% जो होता है वो 7/8 होता है, और 100% का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब क्या है कि जो ये जो 87.5 है ये नेट परसेंटेज इंक्रीज है। भाई 87.5 जो है वो नेट परसेंटेज इंक्रीज है, क्योंकि ये तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, ये तो है ही आपके पास। 100% तो आप ही का था, या गोपाल जो भी था, ये गोपाल की सैलरी थी इनिशियल 100%, उस पर कितना चेंज आया 87.5%। और ये बोलता है कि जो परसेंटेज ऑफ द इंक्रीज इन द सेकेंड इंक्रीमेंट वाज ट्वाइस। अब जो पहला इंक्रीमेंट हुआ और जो दूसरा इंक्रीमेंट हुआ, तो पहला परसेंटेज ऑफ सैलरी इंक्रीज इन द सेकेंड इंक्रीमेंट वाज ट्वाइस। तो अगर ये मान ले x% है तो ये 2x% इंक्रीज हुआ। तो अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो अगर आपको x% और 2x% का नेट परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो नेट परसेंटेज इंक्रीज निकालना तो x प्लस 2x प्लस 2x इंटू एक्स अपॉन 100। आई थिंक ये बात आपको समझ में आती होगी। अगर आप a% प्लस b% का नेट निकालना चाहते हैं तो a प्लस b प्लस AB अपॉन 100। आई होप आपको ये समझ में आता होगा। इसका मतलब नेट वैल्यू आपको इतना मिलेगा। बट जब आप x में कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे रखेंगे ऑप्शंस की। देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन, अगर फॉर एग्जांपल भाई अगर आप सोच के देखो कि मैं पहले ऑप्शन को 27.5 मानता हूँ पहला परसेंटेज, तो फिर दूसरा 55% हो जाएगा। बात समझ में आती है। तो 27 और 55, तो ये हो जाएगा 55 27 82.5 प्लस 55 गुना 27.5 अपॉन 100। तो यहाँ से ये 82.5 तो मतलब 87.5% तो नहीं आने वाला। इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। तो जैसे ही मैं इस बात को 25 पे समझ पाता हूँ, देखो पहला अगर 25 है तो दूसरा 50 रहेगा, और फिर इनका नेट जो बनेगा 50 इंटू 25 अपॉन 100। तो देखो ये तो हो गया 75 और ये हो गया 12.5। तो आपके पास सीधा सीधा आंसर मिलेगा 87.5%। हाँ, तो यही मेरा राइट आंसर है। तो मुझे ऑब्जर्वेशन करना था सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस का। हाँ, अगर ऑप्शन नहीं होते, थीटा क्वेश्चन होता, तो फिर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा होता, मतलब 3x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 100, और फिर मैं इसको 87.5% के आसपास रख के अपना आंसर कैलकुलेट करता। हालांकि अब भी करोगे आंसर आ जाएगा, बट उतना दिमाग नहीं लगाना था। ऑप्शन है तो हमने ऑप्शन का यूज़ किया, सिंपल सी बात है, राइट। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। और कैट 24 स्लॉट 3 का था, तो मैंने स्लॉट 1 करा, स्लॉट 2 करा, स्लॉट 3 करा, और ये क्वेश्चन डुएबल थे, राउंड 1 के क्वेश्चन थे, ईजी थे, राइट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है मर्चेंट कैन बाय गुड्स एट द रेट ऑफ 20 पर, तो जो सीपी है पर गुड वो 20 रुपीज़ है। ठीक है, मतलब एक गुड 20 रुपीज़ का है। द पर्टिकुलर गुड इज एन पार्ट ऑफ ओवरऑल कलेक्शन एंड द वैल्यू इज लिंक टू द नंबर ऑफ आइटम दैट आर ऑलरेडी ऑन द मार्केट, सो द मर्चेंट सेल्स द फर्स्ट गुड फॉर ₹2। ठीक है, अब जो सेलिंग है, ठीक है, फर्स्ट गुड, फिर सेकंड, फिर थर्ड, एंड ऐसे करते करते अगर हम nth आइटम की बात करते हैं, तो पहला जो गुड है उसने ₹2 में बेचा, फिर उसने 4 में बेचा, फिर 6 में बेचा, फिर 8 में बेचा। मतलब एक आइटम 2 में बेच रहा, 2 4 में बेच रहा, 3 6 में बेच रहा, तो n कितने में बेचेगा? nth जो आइटम होगा वो डबल हो जाए भाई, वैल्यू डबल हो रही है, 1 की 2 होगी, 2 की 4, तीसरे पे 6 का बेचा, चौथे पे 8 का बेचा, तो जो nth है वो 2n पे बेचेगा। ये आपका सेलिंग प्राइस है, राइट, ये सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब n आर्टिकल आपने बेचे हैं, ठीक है, n आर्टिकल अगर बेचे हैं तो n खरीदे भी होंगे। सो टोटल अगर हम सीपी देखना चाहते हैं, टोटल सीपी ऑफ n आर्टिकल, भाई n आर्टिकल बेचोगे तो n खरीदोगे ना पहले, तो 20 × n हो जाएगा। अब सवाल ये है कि 40% कम से कम फ़ायदा कमाना है, कितना? 40% प्रॉफिट कमाना है, राइट। तो अगर हम 40% टू गेन 40% एटलीस्ट, कम से कम, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा ऑफ ऑल? भाई ये हो जाएगा 20n प्लस 40% ऑफ 20n, भाई ये तो आपका सीपी है प्लस उस पर फ़ायदा, तो ये हो जाएगा 28n। अब इनको मिला के, इसको मिला के इक्वलिटी की बात करना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 2n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 28n। एटलीस्ट का मतलब कम से कम उतना या उससे ज़्यादा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 2 कॉमन सबको दिखेगा, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 28 ऑफ n। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट करेंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14 है। अब n आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल है और ये हमेशा नेचुरल नंबर होंगे, इंटीजर है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसका मतलब यहाँ पे सम ऑफ n नेचुरल नंबर काम करेगा, और इस सब का सम आपको पता होना चाहिए, n + 1/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14 है, राइट। n से n मर जाएगा यहाँ पर, तो n + 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 28। n का वैल्यू कम से कम 27 आएगा या उससे ज़्यादा आएगा, तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 27। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। तो कम से कम वो 27 ऑब्जेक्ट बेचेगा तो उसको 40% का फ़ायदा हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो, हालांकि ये भी ऑप्शन से हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको इक्वेशन बना के बताता हूँ। अ ट्रेडर ए एंड बी बाइज टू गुड फॉर ₹1000, राइट, ए और बी। तो इसके लिए जो सीपी है वो 1000 है, और इसके लिए जो सीपी है वो ₹2000 है। ट्रेडर ए ने मार्कअप किया, इसने मार्कअप किया X%, तो मार्कअप करने के बाद जो मार्क प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 × 1 + X/100, ठीक है। एंड वाइल द ट्रेडर बी, अब ट्रेडर बी ने क्या किया, पहले इसने मार्कअप किया 2X%, तो 2X% मार्कअप करने के बाद हो जाएगा 2000 × 1 + 2X/100, एंड उसके बाद उसने X% डिस्काउंट लगाया, भाई डिस्काउंट मतलब तो वैल्यू कम करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2000 × 1 + 2X/100 × 1 - X/100, ये वैल्यू आ गई। आई होप इट इज़ क्लियर। दोनों का सेम प्रॉफिट है, नॉन ज़ीरो, मतलब दोनों ने सेम प्रॉफिट कमाया। तो अगर आप प्रॉफिट की बात करना चाहते हैं मुझसे, तो प्रॉफिट होता है दैट इज़ SP - CP। भाई इस वाले केस के लिए डिस्काउंट 0% है, अगर डिस्काउंट 0 है तो MP और SP बराबर होते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए, मतलब यही SP है। तो अगर हम यहाँ पे सिंपल प्रॉफिट निकालेंगे तो 1000 तो कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका सेलिंग प्राइस और -1, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज़ 1000 का सिंपल X% हो गया, भाई सिंपल 1000 का X% हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। दिस इज़ द प्रॉफिट ऑफ ए। और अगर हम प्रॉफिट ऑफ बी की बात करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ बी की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी आप ऐसा समझो कि 2000 का
2000 का पहले 2x% का फ़ायदा होगा और उस पर आपको जो भी वैल्यू आएगी उस पर x% का नुकसान हो जाएगा, राइट, उस पर आपका x% का नुकसान हो जाएगा। ठीक है भाई, आप देखो अगर हम इस पर आप यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी, फाइनल वैल्यू जो बनेगी 2000 तो बनेगी, ये आपके पास वैल्यू बनेगी 1 माइनस एक्स अपॉन 100 प्लस 2x अपॉन 100 और माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन 10,000 और माइनस ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है भाई, प्रॉफिट होता है फाइनल, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो आपके पास ये है और कॉस्ट प्राइस ये है, तो जब आप इसमें से 2000 माइनस करोगे तो 2000 कॉमन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, राइट। अब ये 1 से 1 यहाँ भी मर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000 इंटू ये हो जाएगा दैट इज एक्स अपॉन 100 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 10,000। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ आर मेकिंग द सेम प्रॉफिट, मतलब लोकल भाषा में समझेंगे तो प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी बराबर है। ठीक है, अब x की वैल्यू ऑप्शंस अवेलेबल है तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। देखो आप चाहे तो नंबर पे खेलना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। देखो तो ये कहना चाहता है कि 1000 इंटू एक्स अपॉन 100 शुड बी इक्वल्स टू 2000 इंटू, भाई यहाँ से काम करते मैं एक्स अपॉन 100 कॉमन ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, इंटू एक्स अपॉन 100 कॉमन निकाल लो तो ये बचेगा 1 माइनस 2x अपॉन 100। ठीक है, तो ये भी मर जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 4x अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से 4x अपॉन 100 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो x का वैल्यू सीधा सीधा 25% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। और चाहे तो आप हिट एंड ट्रायल मार के थोड़ा सा ऑप्शन वगैरह लेके करते तो उससे भी आंसर आपका सेम आ जाता। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।